आईटीआई वालों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका निकल करके आएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो आईटीआई करके बैठे पड़े हैं जी। और मानोगे नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं, किसी फैक्ट्री में जो भी काम मिलता है कर रहे हैं, और जो 12th पास की सैलरी है, अगर 100-200 की बात ना करूं तो सेम सैलरी ले रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा मौका है और ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके नियर बाई लोकेशन पे है। तो सर, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हाय, मेरा नाम प्रतुल श्रीवास्तव है। ग्रेसिम लर्निंग फाउंडेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं सर। और ग्रेसिम लर्निंग फाउंडेशन ये जो अपॉर्चुनिटी लेके आया है, आईटीआई पास आउट बच्चों को लेके आया है जी। पूरे पैन इंडिया में हमारा ये है जी कोर्स चलता है। और आईटीआई पास आउट बच्चों के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन और एरिक्सन फाउंडेशन, ये दो फाउंडेशन आगे आई हैं, हमसे जुड़ी हैं, तब जाके हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। और सर मैं सच बताऊं तो मतलब मैंने जब आपसे डिस्कस किया, आपने बताया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं रियल पिक्चर देख पा रहा हूँ। लोग आईटीआई तो कर लेते हैं, उसके बाद जॉब के लिए या तो अपने ही शहर से वो काफी दूर जाके जॉब करते हैं, और जब जॉब भी मिलती है तो उनको सेम फील्ड में नहीं मिलती। तो एक एक करके सर जानना चाहूंगा कि आपका जो मॉडल है इसमें होता क्या है, थोड़ा सा बताएं सर। मॉडल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीआई पास करने के बाद बच्चे के सामने सबसे बड़ा इशू क्या होता है। उसने आईटीआई कर लिया, अब वो अपने टीचर पे डिपेंडेंट हो जाता है, या तो टीचर कोई जॉब बता पाता है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बल्क में बच्चे ले जाती हैं और बल्क में वो हायर करती हैं और फिर फायर कर देती हैं। तो बच्चा वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसको आईटीआई में वो स्किल की जो जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। उसको इंटरव्यू कैसे फेस करना है उसे ये नहीं पता, उसको इंटरव्यू में क्या बोलना है उसको वो नहीं पता। तो वो जो स्किल्स हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने इस प्रोग्राम के द्वारा। जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेसिम लर्निंग फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम है वो इन्फोसिस और एरिक्सन फाउंडेशन के साथ है। इसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। 60 आवर्स की हम ट्रेनिंग देते हैं आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को। उस ट्रेनिंग में हम उनकी स्किलिंग पे ध्यान देते हैं। हमारा जो पूरा फोकस रहता है उनको अपस्किल करने के लिए होता है। जो उन्होंने पढ़ लिया है उसे दोबारा पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम उनको देखते हैं कि वो बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उसको इंटरव्यू का मीनिंग मालूम है कि नहीं मालूम, उसको सामने कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, और उनका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो उनको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और अच्छी जॉब कैसे पानी है, क्यों उन्हें 12th पास से अलग लगना है, बस ये मेन फोकस रहता है हमारा। तो सर जो आप ट्रेनिंग बताई है वो कैसे करनी होती है, मतलब पर डे आके कुछ टाइम देना होता है, कैसे होता है थोड़ा सा? 60 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। 60 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 60 घंटे की ट्रेनिंग 10 दिन में हो जाती है। पर डे हम 6 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को। 6 घंटे उन्हें अपस्किल करते हैं। हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे अपस्किल करते हैं, हम उनको आईटीआई में जाके भी अपस्किल करते हैं। अच्छा। हमारा टाई अप पैन इंडिया में सारी गवर्नमेंट आईटीआई के साथ है। सारी गवर्नमेंट आईटीआई के साथ। मतलब मैं सर इसका मीनिंग ये कि कोई बच्चा कहीं से वीडियो देख रहा है, उसके नियरेस्ट जो भी आईटीआई पढ़े वो वहां जाके ग्रेसिम लर्निंग फाउंडेशन के प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है। डेफिनेटली उसकी किसी ना किसी आईटीआई में वो प्रोग्राम चल रहा होगा ऑलरेडी। और दोस्तों मैं कहूँगी अगर आप मतलब सच में इंटरेस्टेड हैं तो मैं नंबर आपको दूंगा, वहां भी कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। आप सर थोड़ा बैक टू टॉपिक आते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि 10 दिन में उसको आपने ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद क्या होगा? 10 दिन में हमने जैसे ही ट्रेनिंग दे दी, तो मैं बताता हूँ, हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे ही हम बैच फॉर्म करते हैं, जैसे ही हम बैच बनाते हैं बच्चों का, 25 से 30 बच्चों का बैच रहता है जी। जैसे ही बैच बनाते हैं तभी उनकी प्लेसमेंट पे काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। उन बच्चों की प्रोफाइलिंग देख के हम कुछ पर्टिकुलर जॉब रोल्स देखते हैं। आईटीआई का आरएससी का पास आउट बच्चा हो गया, आईटीआई का 5G का बच्चा हो गया, आईटीआई का आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया। तो हम इन सबको अपस्किल करने के लिए पहले ही इनकी कंपनीज फॉर्म ढूंढ के रखते हैं, देख लेते हैं। पहले ही कंपनी देख लेते हैं कि किन कंपनीज में इनकी प्लेसमेंट करानी है और उन कंपनीज का क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके का कैंडिडेट उनको चाहिए, फिर हम उनको उन्हीं की तरह तैयार करते हैं। तो मतलब मैं कहूँ तो सर ये मतलब एक तरह से आप बहुत ही बढ़िया एक तरह से सपोर्ट करने हैं, मतलब जहां पे वो लैग कर रहे हैं, जहां पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक तरह से वहां पे रोल प्ले कर रहे हो। अब यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी सर मेरे मन में है कि इसमें किसी भी तरह का कोई मतलब फीस वगैरह है? ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैंडिडेट के लिए भी, कंपनीज के लिए भी। हम एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहे हैं कंपनीज और कैंडिडेट के बीच में, और वो ब्रिज स्किल के साथ है। वो नॉर्मली नहीं, आपने देखा होगा कितनी मैन पावर कंपनीज है मार्केट में, आप बल्क में बच्चे लेके आती हैं, बल्क में कंपनीज को दे देती हैं, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमने पहले ही कंपनी से क्राइटेरिया ले लिया कि उसको कैसा कैंडिडेट चाहिए, हमने कैंडिडेट को बिल्कुल कंपनी की तरह कर दिया। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट को उसके हिसाब की कंपनी मिल जाती है और कंपनी को उसके हिसाब
की कैंडिडेट मिल जाता है। और बीच में आप एक तरह से मेडिएटर का रोल प्ले करते हैं। और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी कहीं भी पैसा हमारे मांगे तो आप नीचे वाले नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा सर, एज क्राइटेरिया कुछ बता सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है? जी, इसमें एज क्राइटेरिया होता है 18 साल से 25 साल, 18 से 25 के बीच का हो और ITI पास आउट। और ITI पास आउट कैंडिडेट। अच्छा, और सर इसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं? मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट, दोनों कर सकते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी रहती है। अच्छा, और सर जैसे जो आप जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि वो नियरेस्ट ITI सेंटर में जाके भी ट्रेनिंग कर सकता है, तो जॉब कहाँ मिलती है सर? उसको नियरेस्ट होम टाउन में मिल सकती है, जो भी उसका नियरेस्ट सिटी है, या आना पड़ता है कहीं? जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आजकल के बच्चों को जॉब जो चाहिए होती है वो अपने घर के 10 किलोमीटर के एरिया में जॉब चाहिए होती है। कोई दूर जाएगा भी नहीं, अभी वो बिल्कुल फ्रेशर है, हमने उसको अपस्किल ट्रेनिंग दी है, तो एक लिमिटेड सैलरी मिलेगी उसको, तो उसमें कोई दूर जाएगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि कैंडिडेट के 10 किलोमीटर के एरिया में, और जो एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो हम क्या करते हैं, बैचेस फॉर्म करते हैं, या तो वो उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास में करेंगे, बिल्कुल, या कैंडिडेट का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ स्टूडेंट एरिया है, वहां पे अगर बैच फॉर्म कर रहे हैं तो हम 10 किलोमीटर के एरिया में ही जॉब्स के लिए सर्च करते हैं। बिल्कुल, हम 4-5 ऑप्शन दे देते हैं कैंडिडेट को, चारों पांचों जगह वो इंटरव्यू दे लेता है, जहां वो सेटिस्फाई होता है वहां वो ज्वाइन कर लेता है। बिल्कुल। और दोस्तों कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो काफी मतलब एक विलेज से वीडियो देख रहे हैं, तो विलेज और कस्बे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री होती नहीं है, आप बिलोंग करो कि सर मेरा गांव ये है और मैं इतनी देखना चाहता हूँ, तो आपके जो नियरेस्ट मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे जॉब्स हो, सिटी हो गई आपकी, या कोई ऐसा कस्बा होगा जो वेल डेवलप है, वहां की बात की जा रही है। और जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में जो सैलरी ब्रैकेट है वो उतना रहता है कि बच्चा मैनेज कर पाए, तो एक आइडिया के लिए, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट, एक आइडिया के लिए क्या सैलरी मिल जाती होगी स्टार्टिंग में अगर कोई करता है तो? देखिए सर, जैसे कि आप जानेंगे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया 12,000 से 12 पास को सैलरी मिल जाती है, 12 से 14,000 के बीच। हमारे यहाँ पे ITI आप लोग करते हैं, ITI करने के बाद बच्चे को इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 12 से तो ज्यादा ही सैलरी मिले। बिल्कुल। तो हम भी यही रखते हैं कि हम क्राइटेरिया रखते हैं 15 से 20,000 रुपए कैंडिडेट के लिए। शुरुआत की सैलरी 15 से 20,000 रहेगी, जिससे वो आराम से अपना रूम ले सकता है, वहां पे रह सकता है। और हम ये भी करते हैं उनके साथ कि हम 4-5 लोगों को एक साथ रखवाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसका रहने का खर्चा कम हो जाए और उसका खाने पीने का खर्चा कम हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों स्टार्टिंग में अच्छी एक मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग है, और ऐसा नहीं कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी है जो आपको थ्रू काम करे, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे लगी हुई है। मैं उसकी वेबसाइट दे दूंगा, आप लोग विजिट भी करना। सर एक क्वेश्चन है, जो कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं सच बताऊंगा, मतलब ऑनेस्ट है जी, कर तो लेते हैं नाम के लिए ITI, नॉलेज ही नहीं होता है, और वो इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मैंने कर तो लिया है सर, गांव का छोटा सा ITI था, गांव में जाके कर लिया, यहाँ पे तो कुछ सिखाया कुछ नहीं सिखाया, गया मैंने एग्जाम दे दिया, मेरा हो गया। अब सर मेरे को अंदर से फील नहीं हो रहा कि मैं उस काम करने के लायक भी हूँ कि नहीं, तो क्या ऐसे में वो आपको कांटेक्ट करें सर? कोई सोल्यूशन है कि थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ही बोलना चाह रहा था, आपने ही पूछ लिया। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ RAC का, रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन जो होते हैं, तो AC टेक्नीशियन RAC तो कर लेते हैं बच्चे, उनको एक Allen की एक टूल्स के बारे में नहीं पता होता कि एक नॉर्मल टूल्स, रेंच क्या होता है, प्लास क्या होता है, प्लायर क्या होता है, Allen की क्या होती है। तो हम बेसिक से सिखाते हैं, हम सामने वाले कैंडिडेट को देखते हैं, उसका एक छोटा सा काउंसलिंग करते हैं बिठा के, उसकी काउंसलिंग करते हैं, और हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स का कंसेंट भी लेते हैं इसमें। तो वो हम बच्चे की काउंसलिंग करने में हमें समझ में आता था कि इसको हमें 0 से सिखाना है या इसको हमें 50 से सिखाना है। बिल्कुल। तो वो चीज देख के हम उसको ITI का कोर्स भी पढ़ाते हैं साथ में। और सर ज्यादातर ना लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और रील में बता दो कि जाकर अगर देखेंगे टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन एक सही बंदे को जो एक चाहता है ऐसा वर्क जिसको आगे बढ़ाना, उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करते सर। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो आपको फ्री में, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फ्री में पैन इंडिया बेसिस में आपके करियर की ग्रोथ के लिए जो वीडियोस बता रहे हैं, जो जगह बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे हैं, एटलीस्ट उनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उनको फॉलो करो। उनको आपका सपोर्ट की जरूरत है और आपको उनके सपोर्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली सर। और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीडियो बन रही तो मुझको उससे एड रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो कंपेयर करोगे तो मतलब अगर जिस प्रोफेशन में काम करता हूं उसके मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो चीज देखी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई जाके कहीं फैक्ट्री में कर रहा है, बंदा टैलेंटेड है, चीजें भी ठीक है, कोई उसको अलाइन करने वाला नहीं मिला कि उसको सही से अलाइन राइट। तो यही दोस्तों, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में और सर को कॉल करें अपनी मंजिल तक पहुंचे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।